इस किताब में मजा नहीं आ रहा, हैंडराइटिंग खराब है। हाँ हेलो क्रिस्टोफर चौरसिया, कैसे हो? पप्पू भैया, आपको वो याद है श्रेया गुप्ता नाम की एक लड़की हुआ करती थी? हाँ, वो श्रेया 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 याद है हमको। श्रेया हमको याद है। हाँ, तो सुबह उठते ही हम उसको इंस्टाग्राम पे प्रपोज कर दिए, फिर वो मैसेज पढ़ते ही हमको तुरंत रिजेक्ट कर दी। फिर इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी, यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस तक से हमको साला ब्लॉक करके रखी है। तो भैया बात ऐसी है कि अब हम कुछ दिन दुखी रहेंगे, सीधे हम किसी से बात नहीं करेंगे। अल्ताफ राजा के गाने हमने डाउनलोड कर लिए हैं, वो रात में रोते हुए सुनेंगे। और थोड़ी शायरी वायरी लिखेंगे हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे, तो उस पर थोड़ा सा साइड रिएक्ट कर दीजिएगा, थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। सच बताएं तो हमको जीने का मन नहीं कर रहा भैया, हमको जीने का मन नहीं कर रहा भैया, इसलिए हम खाना खा के सोने जा रहे हैं। बस इतनी सी बात पे तुम दुल्हन के बाप की तरह रोने लगे। अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है? 30 साल। हाँ, 30 is the new 29। तुम इस रिजेक्शन के फायदे देखने की कोशिश करो। तुम सोचो कि कितना अच्छा हुआ कि तुम घर बैठे बैठे चुटकियों में रिजेक्ट हो गए। नहीं तो कुछ दिन बीत जाते तो तुम पक्का उसके नाम का टैटू करवा लेते, और जैसी तुम्हारी अंग्रेजी है उसकी स्पेलिंग गलत ही होती। वैक्सीन आ जाता तो तुम वैक्सीन की लाइन में लग के उसके लिए वैक्सीन लेते, और घर जाके देखते कि वो किसी और से सुई लगवा रही। Oh no! तुम्हें कितनी सूजन होती। तुम सोचने की कोशिश करो तुम कितने फायदे में हो। मैंने रात भर जाग के जो अपने खून से उसके लिए कविताएं लिखी हैं, वो भी बोल्ड लेटर्स में, क्या उनकी कोई कीमत नहीं है पप्पू भैया? तुम फिर लॉजिकल बातें करने लगे। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारी कविताएं ना पढ़कर उसने तुम पे कितना बड़ा एहसान किया है? मान लो तुम जो उसके लिए कविताएं लिखते थे, अगर वो पढ़ लेती, उसकी तारीफ कर देती, इम्प्रेस हो जाती, तो तुम अपनी राइटिंग को सीरियसली लेने लगते। फिर तुम बॉलीवुड में राइटर बन के या तो भूखे मर जाते, या फिर तुम हाशमी दवाखाना की कोई पुड़िया खाकर, चादर ओढ़कर अपनी इनसिक्योरिटीज छुपाने के लिए किसी को पॉजिटिव बातें बता रहे हो। पप्पू भैया, फिर ऐसे तो मैं जिंदगी भर अकेला ही रह जाऊंगा। तुम अकेलेपन के फायदे नहीं समझते। अब तुम इसको इस तरीके से देखने की कोशिश करो कि मान लो अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती, तो तुम रोज अपने आप को शीशे में देखते और अपनी प्राकृतिक गंदी शक्ल को अच्छा करने के लिए ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स खरीदते। तुम शर्ट खरीदते, तुम परफ्यूम खरीदते, तुम ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट कराते, तुम उसको डेट पे ले जाते, उसको गिफ्ट देते, वो नहीं पड़ती तो उसके बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट देते, अपने बाप की जमीन गिरवी रख देते। तुम सोचो कि तुमने ये जिंदगी के ये सारे मजे ना करके कितने पैसे बचा लिए। हाँ भैया, ये तो काफी पैसे बच गए। कहीं उड़ा दूं क्या किसी गरीब बेचारी बार डांसर पे? ये तो तुमने अपने बाप के नक्शे कदम पे चलने वाली बात कर दी। खैर, तुम इन पैसों को ग्रो ऐप में जाके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते। फ्री है, इजी टू यूज है, पेपरलेस है। अब ग्रो ऐप में पैसे लगाने के भी दो फायदे हैं। एक, तुम घर बैठे बैठे पैसे कमा लोगे, और दूसरा, हमारा ब्रांड इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। अरे वाह यार, ये ग्रो अप तो काफी सही लग रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ इन्वेस्ट करूं, लेकिन किसके लिए? अब तो लग रहा है साला वर्जिन ही मर जाऊंगा। यही दिक्कत है तुम्हारे जनरेशन की। तुम लोग बात बात पे प्रैक्टिकल बातें करने लगते। तुम वर्जिन होने के फायदे क्यों नहीं देख रहे? मान लो तुम किसी लड़की के साथ योयो रूम बुक भी कर लेते, तो तुम वहां पे 46 सेकंड बाद क्या करते? तुम्हारा मेल ईगो तो हर्ट होता ही, होटल का कूपन कोड अलग वेस्ट होता। फिर तुम क्या करते? तुम फ्रस्ट्रेशन में अल्फा पांडे की तरह गुस्सा होकर वीडियो बनाते। और ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ जाती। तुमने तो बल्कि वर्जिन रह के इस प्लेनेट को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया है। एक मिनट, मैंने ग्लोबल वार्मिंग कैसे रोक दी? अब तुम्हारी बंदी असंतुष्ट होकर किसी दूसरे बंदे के साथ उसी योयो रूम में जाती और तुम ही से उसका कूपन कोड मांगती,
तो तुम्हारी गांड कितनी जलती। अब देखो कि तुम्हारे पास अपार संभावनाएं हैं, तुम अपनी वर्जिनिटी किसी को भी दे सकते हो। मुझे दे नहीं, तुम डेनियल्स को दे सकते हो। हाँ, अलग बात है कि अगले दिन सुबह उठ के अपनी बेडशीट धोनी पड़ती। हाँ पप्पू भैया, मैं तो काफी फायदे में हूँ। आज से मैं अपनी वर्जिनिटी को बचा के रखूंगा। थैंक यू पप्पू भैया। ठीक है, चलो बकैती मत करो, फोन रखो, मुझे अपनी बेडशीट भी धोनी है। एक ही बेडशीट है, उसी पे सोता भी हूँ, उसी को ओढ़ भी लेता हूँ। हेलो दोस्तों, तो ये था पप्पू पॉजिटिव का दूसरा एपिसोड। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो कोई कहने वाली बात तो है नहीं, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, आपको मालूम है। दूसरी चीज़ ये कि ये वीडियो जो है ग्रो ऐप द्वारा स्पॉन्सर की गई है और काफ़ी हाईली रेटेड ऐप है, आप सभी को मालूम है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आसान है, 2 मिनट में अकाउंट क्रिएशन हो जाता है और इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, और उसी तरीके से अपने वापस पैसे रिडीम कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो क्या करना आपको मालूम ही है, लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आइए कमेंट में बकैती करते हैं, थोड़ा सवाल जवाब, क्या वीडियो और बना सकते हैं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाते हैं यार, बाकी आगे निकल रहे हैं। और थोड़ा लाइक कर देना, शेयर कर देना, तो चैनल आगे बढ़ जाएगा। नहीं तो ठीक है, चलो बाय यार।